हेलो मेरे शाइनिंग स्टार, स्वागत है आपका कक्षा 3 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला की हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 6। इसका पाठ का शीर्षक है संचार के साधन, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो चलिए बच्चों, पाठ को प्रारंभ करते हैं और कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। हमारे कुछ मित्र और संबंधी दूर के स्थानों पर रहते हैं। हम उनसे मिलने बार बार उनके पास नहीं जा सकते। इससे समय भी नष्ट होता है और धन भी। लेकिन उनकी कुशलता की जानकारी पाने के लिए हम उन्हें अपना संदेश भेजते हैं। इसके लिए हम कुछ साधनों का प्रयोग करते हैं। जिन साधनों के द्वारा हम संदेश भेजते हैं या प्राप्त करते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? वो संचार के साधन कहलाते हैं। यातायात साधनों की तरह ही प्राचीन काल में संचार के साधनों का भी अभाव था, लेकिन अब समय बदल गया है। अब संचार के साधनों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ये साधन तेज तो है ही, विश्वसनीय भी है। संचार के साधन बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संचार और जन संचार। तो सबसे पहले हम करेंगे व्यक्तिगत संचार के बारे में कुछ जानेंगे। एक व्यक्ति को संदेश भेजने को व्यक्तिगत संचार कहते हैं बच्चों। पत्र, दूरभाष, सेलुलर फोन, ईमेल तथा फैक्स के द्वारा हम अपने संदेश अपने मित्रों व संबंधियों को भेज सकते हैं। संदेश पहुंचाने का सस्ता और सुगम साधन है पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 3 प्रकार के होते हैं, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और डाक टिकट लगा लिफाफा। ये हमें अपने गांव या नगर के डाकघरों से प्राप्त होते हैं और इनकी कीमत भी बच्चों अलग अलग होती है। पत्र पर पूरा और स्पष्ट पता लिखना चाहिए। पत्र पर पिन कोड भी लिखना चाहिए। इससे पत्र सरलता से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। मतलब खाली एड्रेस नहीं, खाली पता नहीं, उसका पिन कोड भी अवश्य लिखना चाहिए। प्रत्येक स्थान का एक निश्चित पिन कोड होता है। पत्र लिखने के पश्चात उसे पत्र पेटी यानी कि लेटर बॉक्स में डालते हैं। डाकिया उन्हें पत्र पेटी से निकालकर डाकघर ले जाता है। वहां से उन्हें बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज द्वारा उनके पते पर भेजा जाता है। पत्र 2-3 दिन में उस पर लिखे हुए पते पर पहुंच जाता है। देश के कुछ भागों में तो पत्र उसी दिन पहुंच जाते हैं। कहीं कहीं पे कोई स्थान ऐसा है बच्चों कि पत्र उसी दिन, सेम डे भी पहुंच जाता है, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर पत्र उस जगह पहुंच जाता है। ये देखिए पत्र पेटी का, ये लेटर बॉक्स जिसे बोलते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। और ये देखो, ये 3 प्रकार के पत्र होते हैं, पोस्ट कार्ड पत्र, दूसरा पत्र और एक होता है अंतर्देशीय पत्र। 3 आजकल सरकार ने स्पीड पोस्ट के नाम से एक नई डाक सेवा शुरू की है। इसके द्वारा पत्रों को तेजी से भेजा जा सकता है। कोरियर द्वारा भी पत्रों को तेजी से भेजा जा सकता है। कोरियर एक प्रकार की डाक सेवा ही है। यह थोड़ी महंगी अवश्य होती है, परंतु इसके द्वारा सामान शीघ्रता से निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है और सूचनाएं भी सरलता से की जा सकती हैं। फैक्स के द्वारा आपके लिखे संदेश की दूसरे स्थान पर फोटो प्रति निकल जाती है। टेलीफोन तारों द्वारा दूर दूर के स्थानों से जुड़े रहते हैं। आजकल बिना तारों के ही सेलुलर फोन पर बातचीत की जा सकती है। टेली प्रिंटर पर संदेश एक एक लाइन करके छापता है। ये क्या होता है? ये देखिए फैक्स मशीन है। ये जनसंचार के माध्यम, अब हम बात करेंगे जनसंचार के माध्यम की। अनेक लोगों को एक ही समय पर संदेश भेजने को क्या बोलते हैं? जनसंचार। हमें एक ही समय में बहुत से लोगों को संदेश देना हो तो हम समाचार पत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। समाचार पत्र संचार का लोकप्रिय और बहुत अच्छा साधन है। इसमें छपा संदेश एक ही दिन में दूर दूर तक पहुंच जाता है। बहुत से लोगों को शीघ्र संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो का भी प्रयोग किया जाता है। इससे एक ही समय में बहुत से लोगों को संदेश प्राप्त हो जाता है।
बहुत से लोगों को एक साथ संदेश देने के लिए टेलीविजन का प्रयोग भी किया जाता है। यह रेडियो से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि रेडियो पर तो हम केवल आवाज ही सुनते हैं, परंतु टेलीविजन पर संदेश देने वाले का चित्र तो आता ही है, अपितु संदेश से संबंधित घटनाओं और स्थानों के चित्र भी दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम टेलीविजन पर फिल्में, कार्टून और नाटक आदि भी देख सकते हैं। जो बच्चों आप देखते होंगे, मुझे मालूम है आप कार्टून भी जरूर अवश्य देखते होंगे। अब मनुष्य ने कुछ ऐसे उपग्रह बना लिए हैं जो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। इन कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता है। इन्हें संचार उपग्रह कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? संचार उपग्रह। ये देखिए, ये कृत्रिम उपग्रह है, ये घूमता रहता है पृथ्वी के चारों ओर। कहां पे? अंतरिक्ष में घूमता है। अब आ गया हमारा इंटरनेट। इंटरनेट संचार का आधुनिकतम साधन है। ये किसका है? संचार जो है सबसे, जनसंचार का सबसे आधुनिक साधन है ये। इसके लिए आपको एक कंप्यूटर तथा टेलीफोन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक जाल है, जिससे हमें सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। कंप्यूटर का प्रयोग विश्व के किसी भी स्थान पर ईमेल भेजने के लिए भी होता है, और ईमेल तुरंत पहुंचता है, और इसमें व्यय भी काफी कम, यानी कि खर्चा भी बहुत कम होता है। तो बच्चों, हमने जाना, हमने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी ली किसकी? जनसंचार की, कि कितनी कितनी चीजें होती हैं और कैसे कितनी तेज पहुंचती हैं, कौन सी हमें किसके माध्यम से हम क्या चीज पहुंचा सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों, वो समझना भी आपको एक बार फिर से समझना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति को संदेश भेजने को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संचार। जब एक व्यक्ति को हम संचार भेजते हैं। रेडियो और टेलीविजन शीघ्र समाचार भेजने का उत्तम साधन है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन द्वारा बहुत से लोगों को कोई संदेश या समाचार पहुंचाता है। फैक्स के द्वारा आपके लिखे संदेश की दूसरे स्थान पर फोटो की प्रति निकल जाती है। मतलब कि अगर हम फैक्स के द्वारा में लिखे संदेश की दूसरे स्थान पर फोटो की प्रति निकल जाती है, फोटो निकल जाती है। कंप्यूटर का प्रयोग विश्व के किसी स्थान पर ईमेल भेजने के लिए भी होता है। और अब हम करेंगे सही विकल्प पर सही का निशान। पिन कोड किस पर लिखा जाता है? फैक्स पर, पत्र पर, समाचार पत्र पर, या सभी पर? पिन कोड लिखा जाता है पत्र पर। किसके द्वारा पत्रों को तेजी से भेजा जाता है? रेल द्वारा, बस द्वारा, कोरियर द्वारा, या कोई नहीं? कोरियर द्वारा सबसे तेजी से। किसका प्रयोग विश्व के किसी स्थान पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर, टीवी, फोन, या घड़ी का? किसका? कंप्यूटर का। और अब है सही वाक्यों के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। एक व्यक्ति को संदेश भेजने को व्यक्तिगत संचार कहते हैं, बिल्कुल सही। पत्र पर पूरा और स्पष्ट पता लिखना चाहिए, बिल्कुल सही। सभी डाक पत्रों की कीमत एक ही होती है, जी नहीं, सबकी अलग अलग होती है, तो ये हो गया गलत। इंटरनेट जनसंचार का आधुनिकतम साधन है, जी हां। इंटरनेट पूरे विश्व में फैले कंप्यूटरों का एक जाल है, जी हां, सही। तो हमने सही और गलत के निशान लगाए। और अब रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब के साधनों का बहुत विकास हो रहा है। क्या? जनसंचार। अब जनसंचार के साधनों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। पत्र पर भी लिखना चाहिए, पत्र पर पिन कोड, पत्र पर पिन कोड भी लिखना चाहिए। तारों द्वारा दूर दूर के स्थानों से जुड़े रहते हैं। क्या? फैक्स। फैक्स तारों द्वारा दूर दूर के स्थानों से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट संचार का साधन है, इंटरनेट संचार का आधुनिकतम साधन है। तो
तो हमने क्या किया बच्चों, हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। और अब है एक शब्द में हमें उत्तर देने हैं, जिसमें सबसे पहले है टेलीफोन का दूसरा नाम। टेलीफोन का दूसरा नाम है, टेलीफोन का दूसरा नाम है सेल्यूलर फोन। पत्र के प्रकार, पत्र 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पत्र डालने का एकमात्र स्थान पत्र पेटिका, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट ऑफिस और हिंदी में बोलते हैं पत्र पेटिका। एक प्रकार की डाक सेवा, वो कौन सी होती है, कोरियर। आधुनिक दूरभाष का साधन, वो क्या है, फैक्स। तो हमने एक शब्द में इनके उत्तर दिए बच्चों, और इसके बाद क्या है, प्रश्नों के उत्तर। और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको स्वयं देने होंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यही समाप्त होता है। बहुत जल्दी नए पाठ के साथ आते हैं, तब तक के लिए आभार।